तेनाली रामा और चोरों की टोली की कहानी, पावर्ड बाय एम्पावर यू। दादी, आप तो रोज परियों और अपने बचपन की ही कहानियाँ सुनाते हो, आज कुछ अलग सुनाइए ना। हाँ, ठीक है बच्चों, आज मैं तुम्हें तेनाली रामा और चोरों की टोली की कहानी सुनाती हूँ। ये दादी, ये तो सही में बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लड्डू, अब शांत हो जाओ। दादी, आप कहानी शुरू करिए। ठीक है, तो एक समय की बात है। दक्षिण भारत में विजयनगर नाम का एक राज्य था और उस राज्य के राजा कृष्णदेव राय थे। वहीं उनके दरबार में तेनाली रामा उनके मंत्री थे। उन दिनों चोरी की कई घटनाएं हो रही थीं, जिसकी वजह से राजा प्रजा की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित रहते थे। उन्होंने तेनाली रामा समेत सभी दरबारियों को चिंतन के लिए बुलाया। उस शाम जब चिंतन के बाद तेनाली रामा दरबार से अपने घर वापस आते हुए समस्या का निदान सोच रहे थे, तभी उनकी नजर बगीचे में कुएं के पास आम के पेड़ के पीछे दो आकृतियों पर पड़ी। ये देख तेनाली रामा भाप गए कि ये काम आकृतियों वाले चोरों का हो सकता है। उसने मन ही मन चोरों को पकड़ने की योजना बनाई और योजना के तहत अपनी पत्नी के साथ जोर जोर से बातें करने लगा, जिससे कि वो चोर उनकी बातों को सुन सके। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हमारे गहनों को घर पर रखना सुरक्षित नहीं है, इसीलिए हमारे लोहे के संदूक को गहनों से भर के इस कुएं में गिरा देते हैं, जिससे ये सुरक्षित रहेंगे। ये बात सुनकर चोरों ने सोचा कि तेनाली रामा कितना ही बेवकूफ है और आपस में खुशी मनाने लगे। दूसरी तरफ तेनाली रामा ने अपनी पत्नी को फुसफुसाते हुए चोरों के बगीचे में छुपे होने के संकेत दिए। तेनाली रामा ने अपनी योजना के मुताबिक अपनी पत्नी के साथ सोने की बजाय संदूक को पत्थर और ईंटों से भरकर कुएं में गिरा दिया और अपनी पत्नी को जोर से कहा, हाँ, अब ये यहाँ सुरक्षित रहेंगे। दोनों चोर घर में लोगों के सोने का इंतजार कर रहे थे। उनके पास एक योजना थी। प्रत्येक लुटेरा बारी बारी से कुएं से पानी निकालने लगा। उनका उत्साह जल्द ही थकान में बदल गया और उन्होंने थोड़ा आराम करने का फैसला किया। तभी पास ही किसी ने कहा, बस इतना ही, बगीचे में पानी भर गया है। तुमने दिन के लिए अच्छा काम किया है, अब मुझे बगीचे में पानी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लुटेरों ने जब इधर उधर देखा तो उन्हें दिखा कि तेनाली रामा पीछे फावड़ा और डंडा पकड़े हुए खड़े थे। तेनाली रामा को देखकर वो चौंक गए। वो उठे और भाग गए और उस दिन के बाद काफी समय तक विजयनगर के लोगों ने किसी लूट की शिकायत नहीं की। दादी, आगे क्या हुआ? चोर पकड़े गए या नहीं? सभी चोर भाग गए और शहर में चोरियां होनी भी बंद हो गईं। और ये सब तेनाली रामा की तेज बुद्धि के कारण हुआ। बस कहानी खत्म। तो चलो बताओ, इस कहानी से तुमने क्या सीखा? दादी, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी विषम परिस्थिति में बेहतर यही है कि शांत रहें और उसका हल खोजें। बिल्कुल सही मिट्ठू, लेकिन तुम लोग तो कहानी सुनकर भी नहीं सोए। चलो लाइट्स ऑफ करो और सो जाओ, बाकी तुम्हें कल भी नई कहानी सुनाऊंगी। गुड नाइट दादी। गुड नाइट दादी। गुड नाइट बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ। Thank you for watching. Contact us to create such educative videos for your brand.